प्लेयर्स की एक टीम ने हार मान ली थी, लेकिन पंक सोल्जर्स ने उन सबको गोलियां मार दी। सिर्फ मिस्टर पार्क यानी प्लेयर नंबर 244 को पेट में गोला मारकर जख्मी छोड़ा गया और उसे आंखें बंद करके मुर्दा बनने का ड्रामा करने को कहा गया। उसे एक ताबूत में रखा गया जिस पर प्लस का निशान बनाया गया। दूसरी तरफ गेहन को ताबूत में डालकर वापस प्लेयर्स रूम लाया गया। हांजू चेक करती है तो पता चलता है कि गेहन जिंदा है। उधर जॉन हो की टीम शिप पर ड्रोन ऑपरेटर को ढूंढ रही थी, लेकिन शिप का कैप्टन जो फ्रंट मेन के हुक्म पर काम कर रहा था उसने उसे मार डाला था। वो टीम से कहता है कि शायद वो नशे में था और समंदर में गिर गया, इसलिए उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं। गेहन को होश आता है तो वो दोस्त जोंगबे को खोकर बहुत गुस्से में आ जाता है। चलाता है कि मुझे भी क्यों नहीं मारा गया। पंक सोल्जर्स उसे घसीट कर वापस बिस्तर पर छोड़ आते हैं। फिर जाहिर होता है इस शिप का कैप्टन दरअसल फ्रंट मेन के हुक्म पर जॉन हो को जजीरे से दूर ले जा रहा था। अब अगला गेम खेलने के लिए वोटिंग होती है। ज्यादातर प्लेयर्स ओ टीम का इंतखाब करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह एक्स टीम ने आधी रात को ओ टीम पर हमला किया था। उधर प्लेयर 244 यानी पार्क जिंदा होता है। नोएल उसके साथ हो जाती है और एक सोल्जर को काबू करके इसे सर्जरी रूम ले जाती है जहाँ कैमरे नहीं होते। वहाँ नोएल सब सोल्जर्स को मार देती है और सिर्फ डॉक्टर को छोड़ती है ताकि वो पार्क का इलाज करे। रात के खाने के वक्त गेहन बहुत दुखी होता है, लेकिन दादी और अजो उससे बात करके तसल्ली देती हैं। तब गेहन को पता चलता है कि तीहो पहले आया था लेकिन मैगजीन्स नहीं लाया, जिस पर गेहन गुस्से में आ जाता है। अगला गेम हाइड एंड सीक होता है जिसमें रेड टीम को ब्लू टीम के प्लेयर्स को तलाश करके मारना होता है और ब्लू टीम को 30 मिनट तक बचना होता है। जो रेड टीम का प्लेयर किसी को ना मारे वो भी खत्म कर दिया जाता है। गेहन रेड टीम में और तीहो ब्लू टीम में होता है। यूजू, दादी और जूनी ब्लू टीम में होते हैं। हर रेड टीम मेंबर को चाकू मिलता है और ब्लू टीम को चाबियां दी जाती है जिनसे वो दरवाजे खोल सकते हैं मगर बंद नहीं कर सकते। शुरू होता है खून रेस गेम। यूजू और दादी जूनी की मदद करती हैं। वो हमला होती है और दौड़ने से कासिर। दूसरी तरफ नो पार्क की जान बचाती है और इसे सोल्जर 16 का यूनिफॉर्म पहना कर निकालती है। रेड टीम के कुछ प्लेयर्स लालच में आकर ब्लू टीम को ज्यादा मारने लगते हैं ताकि बच जाने वाले रेड प्लेयर्स को ज्यादा पैसे मिले। ली और नेमक्यू बहुत से लोगों को मारते हैं। जूनी गिर जाती है। यूजू और दादी उसकी मदद करते हैं। शामन को एक खुफिया दरवाजा मिलता है जिसके 3 लॉक्स होते हैं। वो बाकी चाबियां ढूंढने निकलती है और एक बूढ़े को साथ ले जाती है जिसके पास चाबियां होती हैं। आखिर में वो दरवाजा खोलकर बचने की कोशिश करते हैं लेकिन मंसू आकर शामन को मार देता है। गेहन और तेहो की लड़ाई होती है। आखिरकार गेहन उसे मार देता है लेकिन फौरन खुद को मारने की कोशिश करता है जिससे पिंक सोल्जर्स उसे रोकते हैं। इसी दौरान 4 VIPs भी जाहिर होते हैं जो खुद भी गेम का हिस्सा बनकर कत्ल गारत से लुत्फानंदोज होते हैं। नेमक्यू का नशा खत्म होने लगता है तो वो पागल हो जाता है। जूनी के साथ बच्चे को देखकर सब हैरान होते हैं। दूसरी तरफ चिफ नोल और बाग की तलाश में होता है। जूनी को भी शक होता है कि शपीप का कैप्टन फ्रंटमैन से मिला हुआ है और वो उसके घर की तफ्तीश करता है। दादी अपनी जान दे देती है ताकि गेहन और जूनी बच जाए। अगला गेम रोटेटिंग ग्रुप जंप होता है। एक खतरनाक रस्सी घूमती है जिससे बचकर एक पतले पुल को पार करना होता है। जूनी जख्मी है और पुल पर नहीं चल सकती, इसलिए गेहन इसका बच्चा लेकर पार जाता है। आखिर में जूनी अपनी जान दे देती है ताकि बच्चा बच जाए। नोएल और पाक जजीरे से बाहर निकल जाते हैं लेकिन उनका पीछा हो रहा होता है। आखिर लम्हे में गेम में सिर्फ 8 प्लेयर्स बाकी बचते हैं। VIPs ऊपर बैठे बेबी के बारे में बात कर रहे थे। वो गेम को और दिलचस्प बनाने के लिए फैसला करते हैं कि बेबी को भी प्लेयर बनाया जाएगा। इसे प्लेयर नंबर 222 दिया जाता है। एक VIP कहता है कि अगर हर प्लेयर को अब 35 करोड़ मिलने हैं तो बाकी खिलाड़ी गेम छोड़ देंगे, लेकिन फ्रंटमैन कहता है कि अब ऐसा ऑफर दिया जाएगा कि कोई भी गेम नहीं छोड़ेगा। ऐलान होता है कि सिर्फ 9 प्लेयर बचे हैं, यानी हर एक को 36 करोड़ मिलेंगे। सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं 9वां प्लेयर कौन है। सार्जन बताता है कि वो बीबी है, जिस पर सब गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये नाइंसाफी है, बीबी ने कुछ नहीं किया तो हमारे पैसे क्यों ले। वो बीबी को मारने जाते हैं लेकिन सार्जेंट उन्हें रोक लेता है और बताता है कि अब गेम से बाहर किसी को मारा नहीं जा सकता। इसके बाद सबको स्पेशल डिनर के लिए तैयार होने को कहा जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ऑस्क से पूछताछ हो रही होती है। वो स्क्विड गेम और फ्रंटमैन के बारे में सब कुछ बताता है लेकिन पुलिस यकीन नहीं करती। पुलिस कैप्टन को कॉल करके बताती है कि उनके घर से वर्दी और पैसे चोरी हुए। कैप्टन समझ जाता है कि ऑस्क सब कुछ जान चुका है तो वो वकील से फोन मांगकर जूनहो को कॉल करता है और सच्चाई बताता है। कैप्टन दूसरी कुश्ती पर अपने बंदे को भी संभालने का हुक्म देता है और खुद भी फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन जूनहो आकर कैप्टन को मार देता है। कैप्टन मरते मरते कुछ बताता नहीं लेकिन जूनहो और साथ ही उसके कैबिन की तलाशी लेते हैं। गेम के अगले मरहले से पहले सबको जबरदस्त खाना दिया जाता है। फिर ऐलान होता है कि अगले गेम से पहले वो 3 लोगों को पहले ही एलिमिनेट करने का फैसला कर सकते हैं। बजर ग्रुप खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने गियोन और बीबी को एलिमिनेट करने का प्लान बनाया होता है और तीसरे की बाद में सोचेंगे। वोटिंग होती है, बेबी वोट नहीं दे सकती। गियोन और दूसरा खिलाड़ी एक्स वोट करते हैं और बाकी बुजुर्ग ग्रुप के साथ
साथ। तीसरे शिकार के लिए मेंसू को चुन लिया जाता है। दूसरी तरफ जोन हो को एक ऐसा नक्शा मिलता है जिसमें कुछ जज़ायर पर निशान लगा होता है। इससे वो अंदाजा लगा लेता है कि स्क्विड गेम का जजीरा इसी तरफ है और वो अपनी टीम के साथ वहां रवाना हो जाता है। इसी दौरान नंबर 16 के बारे में इंकशाफ होता है कि वो दरअसल प्लेयर 276 है। चीफ नोएल को वार्निंग देता है कि अगर वो वापस ना आई तो उसकी बेटी भी मार दी जाएगी। नोएल वापस आती है और मिस्टर पार्क को जाने का कहती है। वो वेंटिलेशन से जजीरे में दाखिल हो जाती है। इधर खिलाड़ी ग्यून, बेबी और मेंसू को एलिमिनेट करने का फैसला कर चुके होते हैं। रात को ग्यून जाग रहा होता है तो एक सोल्जर आकर बताता है कि फ्रंटमैन ने इसे बुलाया है। फ्रंटमैन उसे चाकू देता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो आज रात सबको मारकर अपनी और बेबी की जान बचा सकता है। फ्रंटमैन अपना चेहरा दिखाता है। ग्यून हैरान रह जाता है। फ्रंटमैन इसे मारने का मौका देता है लेकिन ग्यून बाज आ जाता है। फ्रंटमैन इसे याद दिलाता है कि इसी तरह एक बार इसको भी चांस मिला था। अगले दिन फाइनल गेम। गेमिंग एरिया में 3 टावर्स होते हैं। हर टावर पर जाने के लिए एक प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। हर बार बीच में रखा हुआ बज दबाना होगा और 15 मिनट के अंदर किसी को एलिमिनेट करना होगा वरना सब मारे जाएंगे। सब ग्यून और बेबी को मारने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ 9 चीफ के साथ लड़ाई करती है और फ्रंटमैन के रूम में दाखिल हो जाती है। इधर प्लेयर 39 को एलिमिनेट करने का प्लान बनता है। मेंसू को पुल से धक्का देकर एलिमिनेट कर दिया जाता है। बेबी और ग्यून अभी भी साथ हैं तो अगले राउंड में मसला होता है कि उन्हें कैसे अलग किया जाए। ग्यून एक को धमकाता है कि अगर हमें मारा तो तुम भी अगले राउंड में एलिमिनेट हो जाओगे। बंदा पीछे हट जाता है। मिस्टर पार्क की कश्ती पर हमला हो रहा होता है। जोन हो पहुंचकर दुश्मनों को मार देता है। फिर बीबी को छीनने की कोशिश होती है। ग्यून चाकू निकालता है और बंदे की कोट की रस्सी काट देता है। ली ग्यून की मदद करता है और बताता है कि बीबी उसकी बेटी है। सब हैरान हो जाते हैं। अब बहस होती है। अगले एलिमिनेशन पर प्लेयर 39 को मारने का प्लान बनता है। ग्यून कहता है पर्ची निकालते हैं। तीनों से मारने लगते हैं। हंगामे में तीनों मर जाते हैं। प्लेयर 39 खुद को नीचे गिरा देता है। आखिरी राउंड में अब सिर्फ ग्यून, ली और बीबी बचे हैं। ली बीबी को मारने की कोशिश करता है ताकि खुद जीत सके। वो ग्यून को रोकने के लिए पोल निकाल लेता है। ग्यून गुस्से में आ जाता है। दोनों में लड़ाई होती है। ग्यून आखिर में ली को गिरने देता है लेकिन चूंकि बज नहीं दबाया गया था तो ली की मौत एलिमिनेशन नहीं समझी जाती। अब ग्यून या बीबी किसी एक को मारना होगा। आखिर में ग्यून बज दबाता है। बीबी को फ्रंटमैन की तरफ देखकर कहता है कि हम तुम्हारे लिस्ट के घोड़े नहीं है। वो खुद को कुर्बान कर देता है। बीबी जीत जाती है। फ्रंटमैन शॉक्ड होता है। वीआईपीस वहां से निकल जाते हैं। जजीरा तबाह हो जाता है। 6 महीने बाद मिस्टर पार्क वापस अपनी पुरानी जिंदगी में नोएल चेन जाकर अपनी बेटी को लेने और जोनो ओसाक को जेल से निकालता है। घर आकर देखता है कि बीबी वहां है, साथ एक एटीएम कार्ड और बीच। ग्यून की बेटी को फ्रंटमैन मिलता है। उसे ग्यून की मौत की खबर देता है और उसके नाम पर पैसे दे देता है। जाते हुए वो देखता है कि एक नया रिक्रूटर डाकची खेल रहा है जिससे पता चलता है कि अब स्क्विड गेम अमेरिका का आगाज होने वाला है।